did a lot. We settled 8 wars. People sort of forget. And we're winning another one. I tell you, we're winning too. ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईरान के हमले से यूएई में हाहाकार मचा है। अबू धाबी में 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। बारूदी हमले में कई गाड़ियां तबाह हुई हैं। मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। ये बड़ी खबर आ रही है यूएई से। ईरान ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। यूएई एक खाड़ी देश है जो कि बिल्कुल फारस की खाड़ी के पास में है और यूएई पर ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब तक जो हमले किए जा रहे थे उसमें ज्यादातर ड्रोन से अटैक हो रहा था यूएई पर, लेकिन अब यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और ऐसे में लड़ाई और गंभीर और भयानक और हाहाकारी होती जा रही है। अबू धाबी में 2 लोगों की मौत हुई है। अबू धाबी जो कि यूएई का प्रमुख शहर है, अबू धाबी और दुबई, इन दोनों को निशाना बना रहा है ईरान। और बड़ी खबर आ रही है कि यहां बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है ईरान ने और यूएई में जो बैलिस्टिक मिसाइल का हमला है इसमें 2 लोगों की जान जा चुकी है और 3 लोग घायल हुए हैं। बारूदी हमले में कई गाड़ियां तबाह हुई हैं और खाड़ी देश जो अमेरिका के मित्र देश हैं उनके ऊपर ईरान कहर बरपा रहा है। और ड्रोन्स के बाद अब जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला खाड़ी देशों पर कर रहा है, ऐसे में लड़ाई और भयानक होने के आसार अब नजर आ रहे हैं। यहां से लड़ाई किस ओर जाएगी ये कहना अभी काफी मुश्किल है, लेकिन 27वें दिन भी घमासान जारी है। यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है ईरान ने। बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रफ्तार काफी तेज होती है, जिनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और यूएई में इंटरसेप्टिव मिसाइलें यहां पर जो लगाई गई हैं, डिफेंस सिस्टम जो लगाया गया है उसको एक्टिवेट किया गया है, लेकिन इसके बावजूद नुकसान हो रहा है। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल अगर हवा में इंटरसेप्ट कर भी ली जाती है तो उसके जो मलबे के टुकड़े होते हैं वो नीचे गिर करके भारी तबाही मचाते हैं और ऐसा ही हुआ है। अबू धाबी में 2 लोगों की मौत हुई है। बारूदी हमले में कई गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। तो देखिए, महायुद्ध को लेकर अपने अपने दावे हैं। अमेरिका लगातार पिछले कई दिनों से कह रहा है कि हम युद्ध जीत चुके हैं, ईरान की मारक क्षमता को खत्म कर दिया गया है, लेकिन ईरान की ओर से अभी भी बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई जा रही हैं। इजराइल के ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों पर भी अटैक किया जा रहा है और मिडिल ईस्ट में यह जंग जारी है, तबाही बढ़ती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ ले रहा है। अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। अमेरिका जल्द ही ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू करने वाला है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने फिलहाल बातचीत से इनकार किया है। अमेरिका के प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया है और इन सब के बीच इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला तेज कर दिया है। ईरान ने भी बड़ा पलटवार किया है। लड़ाकू विमान F-18 को मार गिराने का दावा किया है और दावों के बीच यहां लगातार मिसाइलों की बौछार चल रही है, बमों की बरसात हो रही है और इन सब के बीच जबरदस्त नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया है और इस वजह से ईरान में हुई तबाही की तस्वीरें सीधे सामने नहीं आ रही। अमेरिका की ओर से और इजराइल की ओर से जो एरियल फुटेज जारी की जाती है वही दिख पाता है, लेकिन इजराइल में और खाड़ी देशों में जो हमले हो रहे हैं उसकी तस्वीरें सामने आ रही है और ये बताती हैं कि भयावहता कितनी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ईरान में नुकसान नहीं हो रहा, ईरान में भी जबरदस्त तरीके से बमबारी की जा रही है और अमेरिका, इजराइल ने एक तरह से कहा जाए कि बमों की बरसात की हुई है ईरान पर, तो यह गलत नहीं होगा। मिलिट्री ठिकाने बर्बाद हो रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो रहा है और इन सब के बीच मिडिल ईस्ट से लेकर के वेस्ट एशिया तक घमासान लगातार गहराता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट में आज और भीषण हो गई है जंग। बीते 1 घंटे में ईरान ने बारूद बरसाया है। तेल अवीव, यरूशलेम और मध्य इजराइल में हमले का अलर्ट जारी हुआ है, सायरन बजे हैं। और उधर यूएई में अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन से भी हमला किया गया है। सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से अटैक किया गया है, जबकि सेंट्रल इजराइल में ईरान ने क्लस्टर बम गिराए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह युद्ध नहीं है, यह सैन्य अभियान है, मिलिट्री ऑपरेशन इसे बता रहे हैं, वॉर नहीं बता रहे हैं वो। उधर चीन, रूस और भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी गई है। ईरान ने खार्क द्वीप पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। दावा यह किया है कि अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उधर ईरान ने कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है।
तो देखिए, मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इस सब के बीच ईरान, अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर आ गए हैं अलग अलग मोर्चों को लेकर के। देखिए, अगर बात की जाए अमेरिका की, तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल संकट गहराया हुआ है अपने मित्र राष्ट्रों के लिए। भले ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया है, उधर अगर ईरान की बात की जाए तो चेन ऑफ कमांड टूट चुकी है। यहां अयतुल्ला अली खामनेई की पहले दिन ही मौत हो गई थी, उसके बाद भी कई नेताओं की मौत हुई है, सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। इजराइल की अगर बात की जाए तो एयर डिफेंस का स्टॉक कम होने का दावा किया जा रहा है। यानी तीनों देश जो अहम देश हैं जो कि इस युद्ध में शामिल हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान, सबकी हालत यहां पर अब पस्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 27 दिनों का घमासान हो चुका है। अमेरिका की ओर से शुरुआत में कहा गया था कि 3 हफ्ते तक लड़ सकते हैं, लेकिन 3 हफ्ते का समय गुजर चुका है। इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज कर दी गई है। ग्राउंड ट्रूप्स तैनात करने की तैयारी तेज हो चुकी है और बड़े पैमाने पर मिलिट्री बिल्डअप इस इलाके में किया गया है। ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज है। ट्रंप ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के 1000 जवानों की तैनाती होगी। जमीनी जंग को लेकर के यूएस के मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। बूट्स ऑन ग्राउंड, ये टर्म बार बार यूज किया जा रहा है, यानी कि अमेरिका के जो सैनिक हैं वो ईरान में जमीनी कार्रवाई करने के लिए उतरेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर यह लड़ाई और घातक हो जाएगी, बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि ईरान भी यहां पर लगातार चेतावनी दे रहा है कि ऐसा हुआ तो फिर लड़ाई को हम अगले स्तर तक ले जाएंगे। तो देखिए, एक और डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं और पैराट्रूपर्स भेजकर उसे चेतावनी भी दे रहे हैं। अमेरिका जमीन पर भी आ सकता है, जमीनी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि अगर अमेरिका ने ईरान से जमीनी युद्ध छेड़ा तो यह अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकता है। छब्बीस दिन के हवाई युद्ध में ईरान ने अमेरिका और इस्राएल को जो टक्कर दी है, उसका अंदाजा तो ट्रंप और नेतन्याहू ने भी नहीं लगाया होगा। और अब ईरान ने अमेरिका को जमीनी जंग की चुनौती भी दे दी। जमीनी युद्ध की आशंका के बीच ईरान का दावा है कि वो क्रश अमेरिका मिशन शुरू करेगा। ईरान अमेरिका को चुनौती दे रहा है कि जमीन पर आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। आईआरजीसी की ग्राउंड फोर्स ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाते हुए सीधे ट्रंप को चैलेंज किया है। कहा है कि ईरान की जमीन पर पैर रखने वाले अमेरिकी सैनिकों को कुचल कर रख देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. چند روز پیش شنیده شد ترامپ در اظهار نظراتش پیشنهاد حمله زمینی داده. ما سالیان سال منتظر یه همچین روزی هستیم. ईरान की धमकी को हल्के में लेने की भूल अमेरिका और इजराइल पहले कर चुके हैं और अब ईरान जिस तरह से जमीनी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है, उसको नजरअंदाज करना अमेरिका को भारी पड़ सकता है। हाल ही में आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस ने एक बड़ा युद्धाभ्यास किया, जिसमें आर्म्ड वाहन, कमांडो, ड्रोन और फाइटर जेट्स शामिल थे। इसके अलावा आईआरजीसी ने 12,000 ट्रूप्स की रैपिड डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज की है, जिसमें हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट प्लेन से तुरंत तैनाती का अभ्यास शामिल है। इतना ही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में लाइव फायर ड्रिल्स की है, जो समुद्र से जमीनी हमला रोकने की रिहर्सल थी। खबर तो यह भी है कि अमेरिका के जमीनी हमले के खतरे को देखते हुए ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट और खार्ग आइलैंड पर सुसाइड ड्रोन्स की तैनाती कर दी है। ईरान के तेवर और तैयारी दोनों बता रहे हैं कि वो चाहता है कि अमेरिका उसके साथ जमीनी युद्ध में उतर जाए, क्योंकि फिर ईरान ये युद्ध अपनी जमीन पर लड़ेगा। Iran's ground forces remain in full combat readiness. He stressed that Iran does not fear any global power. Karami also praised the country's leadership and thanked citizens for the participation in recent huge nationwide rallies, as well as for condemning terrorist activities. और महायुद्ध के बीच ईरान की ओर से नई धमकी दी गई है। हमारे द्वीपों पर अगर कब्जे की कोशिश की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हमारे दुश्मनों की मदद करना क्षेत्रीय देशों को महंगा पड़ेगा, ईरान ने धमकी दी है।
ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने यह चेतावनी दी है, ईरान के द्वीपों पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है, हमारे क्षेत्र का एक देश दुश्मनों की मदद कर रहा है। गालिबफ का यह कहना है, दरअसल अमेरिका की ओर से खार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिशों के दावे किए जा रहे हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं, और ऐसे में यहां जो खाड़ी देश हैं उनको चेतावनी दे रहा है ईरान की, अगर हमारे दुश्मन देशों की मदद आप लोग करेंगे तो आपके ऊपर और हमला तेज किया जाएगा और उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो देखिए, महायुद्ध के बीच ईरान के खार्ग द्वीप पर हलचल काफी तेज हो गई है। खार्ग द्वीप पर सुरक्षा और मजबूत कर रहा है ईरान ने खार्ग द्वीप पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने की खबर है। खार्ग द्वीप पर सैनिकों को FPV ड्रोन से लैस किया गया है। दरअसल अमेरिका की ओर से जो मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाया गया है, माना यह जा रहा है कि खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है अमेरिका, और खार्ग द्वीप ईरान की इकोनॉमी की लाइफलाइन कही जाती है। ईरान से जो तेल का निर्यात होता है मुख्यतः इसी द्वीप से होता है, और खार्ग द्वीप इस वक्त काफी अहम हो चुका है। और अमेरिका की ओर से जो सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, उनका मकसद यह बताया जा रहा है कि खार्ग द्वीप पर अमेरिका कब्जा कर सकता है, लिहाजा ईरान ने भी यहां सुरक्षा की तैयारियां कर ली हैं, सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, उन्हें FPV ड्रोन से लैस किया है, साथ ही साथ एयर डिफेंस भी यहां पर मजबूत किया गया है। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका की तैयारी पूरी तरह से यहां पर मजबूत नजर आ रही है। देखिए, खार्ग द्वीप जिस पर कब्जे की बात कही जा रही है कि अमेरिका यहां पर कब्जा कर सकता है और ईरान को इकोनॉमिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पंगु बना सकता है, और ईरान की ओर से ड्रोन्स की पूरी तैयारी यहां पर की गई है, पूरी अलग अलग यूनिट तैयार की गई हैं। इन सब के बीच समंदर से लेकर आसमान तक यहां दोनों ही पक्षों की ओर से यहां मजबूती दिखाई जा रही है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब खार्ग द्वीप पर चर्चा काफी ज्यादा हो रही है और इस द्वीप को लेकर के आर पार की लड़ाई की तैयारी है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की तैयारी है, यहां जमीनी ऑपरेशन कर सकता है, और यह आशंका बढ़ गई है। इसको संभावना के बजाय आशंका कहिए, क्योंकि लड़ाई अगर होती है तो और ज्यादा यह खतरनाक हो जाएगा। 82वीं एयरबोर्न को उतारा गया है और उधर अतिरिक्त सैनिक और एयर डिफेंस को ईरान की ओर से तैनात किया गया है। अमेरिका अगर तैयारी कर रहा है तो ईरान ने भी अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की सैन्य टुकड़ी भेजी है, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज ने दिखाई थी। वहीं घातक FPV ड्रोन से अपने सैनिकों को ईरान ने लैस कर दिया है। दोनों पक्ष यहां पर अपनी अपनी तैयारियां मजबूत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में मरीन की 2 यूनिट भी अमेरिका ने तैनात की है। जवाब में सैनिकों तक कंधे से दागे जाने वाली मिसाइलें पहुंचाई गई हैं, और यह अब लड़ाई बहुत ज्यादा घातक होती जा रही है, क्योंकि खार्ग बहुत अहम है। यहां पर आसपास एंटी आर्मर माइंस का जाल बिछा रहा है अमेरिका, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो वहीं ईरान की ओर से अगर कहा जाए तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। यानी खार्ग पर अब लड़ाई हो रही है, यहां पर आर पार की तैयारी है। लेकिन अगर खार्ग द्वीप को लेकर के दोनों पक्ष भिड़ते हैं तो बहुत ही गंभीर हो जाएगी यह लड़ाई। सवाल यही है कि अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर अगर हमला कर दिया तो इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि ईरान यहां कब्जे को अपने बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। और क्या वाकई ट्रंप का टारगेट पूरा हो जाएगा, या फिर ईरान अपने जाल में ट्रंप को फंसा लेगा, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड अगर हो गया तो जानकार ये मान रहे हैं कि अमेरिका फिर लंबे समय तक यहां फंसा रहेगा। ईरान के बुशर पोर्ट से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर बसा है खार्ग द्वीप। ये जो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये अमेरिका के हमले से पहले का है। खार्ग को ईरान की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आगे बताएंगे। पहले आप इस द्वीप की तस्वीरों को देख लीजिए। 8 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप ईरान की ताकत है। करीब 8000 लोग इस द्वीप पर रहते हैं। यहाँ बड़े बड़े ऑयल टर्मिनल, स्टोरेज टैंकर और लोडिंग पोर्ट बने हुए हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी आप इसी बात से समझिए कि ईरान तेल गैस बेचकर जो कमाई करता है, उस कमाई का अधिकांश हिस्सा इसी द्वीप से उसके खजाने में आता है। फारस की खाड़ी में हॉर्मुज स्ट्रेट से करीब 500 किलोमीटर दूरी पर यह द्वीप पड़ता है, और ईरान की सबसे ताकतवर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड इसकी रखवाली करती है। ये केवल तेल टर्मिनल नहीं, बल्कि IRGC इसे खाड़ी में सैन्य चौकी के तौर पर इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने इन्हीं चौकियों को टारगेट करके हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस हमले की जानकारी दी है और इसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे घातक हमलों में से एक कहा।
यहाँ 15 से अधिक बम गिराए गए हैं। कितना नुकसान हुआ है इसकी ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने अभी खार्क की ऑयल फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन खार्क पर बम गिराकर ईरान को सख्ती में जरूर डाल दिया है। अगर खार्क तबाह हुआ तो सीधा असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पड़ेगा। दुनिया में तेल के दामों में आग लग सकती है। 1969 के ईरान बंधक संकट के वक्त भी अमेरिका ने यहाँ हमला नहीं किया था। 80 के दशक में टैंकर युद्ध के दौरान भी ये द्वीप हमलों से सुरक्षित रहा था। अगर अमेरिका ईरान के इस द्वीप पर कब्जा कर लेता है या फिर इसे बर्बाद कर देता है तो फिर ईरान की तेल निर्यात क्षमता खत्म हो सकती है और दुनिया में तेल का नया संकट खड़ा हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट के हालात पर। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान के साथ जो हो रहा है ये वो संघर्ष है, युद्ध नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध के लिए आधिकारिक मंजूरी की जरूरत होती है, मैं इसे सैन्य अभियान कहूंगा, मिलिट्री ऑपरेशन कहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक और कहते हैं हम ये लड़ाई जीत चुके हैं, दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि ये युद्ध नहीं है, ये तो मिलिट्री ऑपरेशन है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका का यहां से कोई भी यहां उसके ऊपर हमला नहीं हो रहा है और ऐसे में उसके लिए भले ही युद्ध ना हो, लेकिन इजराइल जिसके ऊपर लगातार मिसाइलों की मार पड़ रही है उसके लिए निश्चित तौर पर यह युद्ध है। और कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल इन दोनों के लिए भले ही यह युद्ध हो, लेकिन अमेरिका के लिए यह मिलिट्री ऑपरेशन है, यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। एक और बड़ी खबर आ रही है। महायुद्ध के बीच अमेरिका में ट्रंप सरकार से लोग नाराज हैं। एक अमेरिकी न्यूज चैनल के सर्वे में यह बड़ा दावा किया गया है कि अमेरिका के 59% वोटर राष्ट्रपति ट्रंप से नाराज हैं। रिपब्लिकन पार्टी में भी ट्रंप की लोकप्रियता घटी है और लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसे सर्वे सामने आ रहे हैं जिसमें यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज से वहां की अधिकांश जनता नाखुश है और खासतौर पर इस युद्ध को लेकर के भी वहां पर जो अप्रूवल रेटिंग है वो काफी कम है। लोग ये मानते हैं कि यह युद्ध नहीं होना चाहिए और खासतौर पर बूट्स एंड ग्राउंड को लेकर के तो बहुत ही ज्यादा लोग यहां विपरीत राय रखते हैं। बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है जिसे अमेरिका ने नकार दिया और अब ईरान ने एक और वीडियो जारी किया है। ईरान ने F-18 का नया वीडियो जारी किया है और F-18 को मार गिराने का दावा फिर से दोहराया है। अमेरिका की ओर से जो F-18 को मार गिराने के दावे को नकारा गया था उसके बाद ईरान की ओर से पलटवार किया गया है। F-18 पर शॉर्ट रेंज शोल्डर फायर मिसाइल से अटैक किया गया है, यह दावा किया जा रहा है। ईरान ने 25 मार्च रात 10:50 पर दावा किया कि उसने अमेरिका के शक्तिशाली फाइटर प्लेन F-18 को हवा में मार गिराया है। और तो और ईरान की सेना ने दावा किया कि उसने ये गौरवशाली अभियान ईरान में ही विकसित एयर डिफेंस सिस्टम से किया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी कि IRGC की ओर से किए गए इस दावे को जंग में तेहरान की एक बड़ी कामयाबी माना गया, क्योंकि F-18 अमेरिका के सबसे कामयाब फाइटर प्लेन में से एक है, जिसे तेजी से दिशा बदलने की क्षमता और आक्रामक लड़ाकू दमखम की वजह से सुपर हार्नेट नाम दिया गया है, जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे 2360 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। कीमत की बात करें तो एक F-18 फाइटर की कीमत करीब 752 करोड़ रुपए है। ये विमान अमेरिकी नौसेना के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कुवैत सेना में भी शामिल है। इससे पहले F-18 को मार गिराने की खुशियां ईरान में परवान चढ़ती, अमेरिकी सेना ने ईरान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप का जीत वाला दावा, ईरान ने कहा झूठा दिखावा। अमेरिका ने धमकाया, ईरान ने बारूद बरसाया। नेतन्याहू ने खाई कसम, ईरान ने तोड़ा भ्रम। मिसाइलों का प्रहार जारी, किसका पलड़ा भारी। महायुद्ध की आग, तबाही और विनाश। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध लगातार जारी है। 27 दिन से यह भारी घमासान चल रहा है और एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यह लड़ाई चल रही है। 625 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं इस लड़ाई को शुरू हुए। एक एक तस्वीर, एक एक खबर एबीपी न्यूज आपको सीधे दिखा रहा है, बता रहा है
सारे पहलू समझा रहा है। और महायुद्ध से 27वें दिन जो अपडेट्स आ रही हैं उसमें बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने इजराइल में फिर से भीषण तबाही मचाई है और ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल दहल गया है। ईरान के हमले से तेल अवीव धुआं धुआं हो गया है। इजराइल में ईरान के हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। देखिए इस हमले में यहां नजर आ रहा है कि यह पार्क है, खेलने की जगह दिख रही है, बच्चे यहां पर खेल रहे होते सामान्य दिनों में, लेकिन यहां पर अचानक से धुआं उठता है, गुबार उठता है और समझ में आता है कि यहां पर ब्लास्ट हुआ है। लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान अटैक कर रहा है और इन बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों से देखिए कैसे तबाही मच रही है। देखिए किस तरह से रिहायशी इलाका दिख रहा है और बीच में अचानक से ब्लास्ट होता है। धमाके की कानफोड़ू आवाज से गूंज उठता है यह इलाका, धुआं धुआं हो जाता है। इसके बाद गाड़ियों में जो अलार्म लगा होता है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और इन सब के बीच देखिए एक गाड़ी के ऊपर मिसाइल का टुकड़ा आकर गिरा और गाड़ी कैसे खिलौनों की तरह हवा में उछलती हुई नजर आई है। इजराइल पर ईरान का नया बारूदी प्रहार हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, फिलिस्तीन में इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इलाके में बमबारी की गई है। सेंट्रल इजराइल में भी ईरान ने क्लस्टर मिसाइलें दागी है। क्लस्टर बमों वाली मिसाइलों से हमला कर रहा है ईरान और इसके बाद यहां जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। और क्लस्टर मिसाइलें, क्लस्टर बम वाली जो मिसाइलें होती हैं वो हवा में ही कई टुकड़ों उसके हो जाते हैं और उसके बाद वो जमीन पर अलग अलग जगह पर धमाका करती हैं। और वेस्ट बैंक का इलाका जो कि इजराइल के कब्जे वाला फिलिस्तीनी इलाका है वहां भी हमला हुआ है और वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्लस्टर मिसाइल से हमला किया गया है और पूरा का पूरा इलाका धुआं धुआं नजर आ रहा है। सोचिए रिहायशी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं और उनके बीच बमों के गिरने के बाद का धुआं नजर आ रहा है। यह सेंट्रल इजराइल की तस्वीर है। इजराइल ने अपने पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, लेकिन क्लस्टर बमों को रोक पाना मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी काफी नहीं होता, उनके बस का नहीं होता। और अब तो यह हालात हो गए कि इंटरसेप्टर मिसाइलों की भी कमी हो चुकी है इजराइल के पास। ईरान ने बारूदी प्रहार किया और उसके बाद देखिए कैसा भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाके में सब तरफ धुआं धुआं, मलबा, तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट की जा रही हैं। देखिए डिमोना की तस्वीर है, ये 3 तस्वीरें देखिए। डिमोना में परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ, ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी। तेल अवीव का हाल बुरा है, मिसाइल हमलों से दहशत का माहौल है, हर तरफ सायरन की गूंज सुनाई पड़ रही है। इजराइल के हाइफा शहर में भी हमले हुए हैं, अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल के सभी प्रमुख शहर लगातार सायरन की आवाज यहां पर गूंज रही है। हमलों का सिलसिला ईरान की ओर से 27वें दिन भी लगातार बना हुआ है। तो देखिए हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। 27वें दिन भी ऐसा लग रहा है कि लड़ाई थमने के बजाय और गंभीर होती जा रही है। एक के बाद एक नए नए हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल की ओर से ईरान पर बमबारी की जा रही है, तो वहीं डिमोना में इजरायली परमाणु संयंत्र पर फिर से हमला बोला गया है। पहले जब नतांज पर हमला किया था अमेरिका और इजराइल ने, तो फिर डिमोना पर अटैक किया था और इस बार ईरान ने एक बार फिर से कई मिसाइलें एक साथ दागी है, जिसका मकसद यह होता है कि वहां हमले लगातार करें, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर के एक आधा मिसाइल भी अगर गिर जाती है तो पर्याप्त वहां पर तबाही होती है। इजराइल ने आयरन डोम इस्तेमाल किया, लेकिन आयरन डोम को कहीं ना कहीं चकमा देने में कामयाब रही हैं ईरानी मिसाइलें। तेल अवीव में कई लोग घायल हुए हैं, वहां पर भी मिसाइलें गिरी हैं, कई लोग वहां घायल हो रहे हैं। अलग अलग जो बड़े शहर हैं ईरान के, तेल अवीव, यरूशलेम या फिर डिमोना, हर जगह अटैक हो रहा है और जो मिसाइलें यूज की जा रही हैं उनमें खुर्रम शहर, सेजिल और फतेह 2 मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल ईरान की ओर से किया जा रहा है। ये अलग अलग मिसाइलें ईरान की ओर से दागी जा रही हैं। उधर ईरान में अमेरिका और इजराइल की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। ईरान के बंदर अब्बास इलाके पर हमला किया गया है। अमेरिका और इजराइल ने रिहायशी इलाके में जबरदस्त हमले किए हैं, यह जानकारी मिल रही है। तो ईरान अगर बारूद बरसा रहा है तो ईरान के ऊपर भी बमबारी का सिलसिला जारी है। अमेरिका और इजराइल लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं, बम बरसा रहे हैं और तस्वीरें वहां भी तबाही की सामने आ रही हैं। ईरान के बंदर अब्बास इलाके पर हमला किया गया, रिहायशी इलाकों में हमला किया गया है, यह दावा किया गया है ईरान की ओर से। तो ईरान में भी लगातार एक तरह से कहा जाए कि कारपेट बॉम्बिंग जैसे हालात हैं, खूब बमबारी की जा रही है। क्योंकि ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम शुरुआत में ही नाकाम कर दिया था अमेरिका और इजराइल ने हमले करके, उसके बाद से ईरान के आसमान में अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान मर्जी के मुताबिक बम बरसा रहे हैं और ईरान के बंदर अब्बास इलाके में अटैक किया गया है।
तो देखिए, आज युद्ध का 27वां दिन है और ईरान ने अपने बारूदी प्रहार से आज भी हाहाकार मचाया हुआ है। अमेरिका और इजराइल की ओर से भी लगातार हमले हो रहे हैं और आपको 10 बड़ी अपडेट्स आज की बता देते हैं। इजराइल में ईरान के हमलों से भारी तबाही देखने को मिली है और यह सबसे बड़ी अपडेट है। इजराइल पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल में 70 ठिकानों पर ईरान ने अटैक किया है। 70 ठिकानों पर मिसाइलों, ड्रोन से अटैक किया है। इसमें तेल अवीव, यरूशलेम और मध्य इजराइल के इलाके हैं जो सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। यहां पर खूब जमकर के बम बरसा रहा है ईरान। इसके अलावा सेंट्रल इजराइल की बात की जाए तो वहां पर ईरान ने क्लस्टर बम बरसाए हैं, यानी एक मिसाइल दागता है और उससे कई बम निकलते हैं। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल में मिसाइल और रॉकेट दागे हैं। ईरान के हमले से यूएई के अबू धाबी में भी 2 लोगों की मौत हुई है। तो एक और देखिए, इजराइल को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वहीं ट्रंप पर 2 बार धोखा देने का आरोप ईरान ने लगाया है। दावा यह किया है यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन ये अमेरिका की मदद कर रहे हैं, इसलिए ईरान ने यूएस बेसिस पर यहां अटैक किया है। ईरानी सेना का दावा है कि खाड़ी में यूएस के सारे ठिकानों को उसने तबाह कर दिया है। ईरान में जमीनी आक्रमण की तैयारी अमेरिका ने तेज कर दी है और अमेरिकी हमले का निशाना खार्क द्वीप हो सकता है, लिहाजा खार्क द्वीप पर ईरान की ओर से सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। तो 27वें दिन एस्केलेशन लेवल यहां कम होने के बजाय और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट के हालात पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान के साथ हो रहा संघर्ष युद्ध नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है। युद्ध के लिए आधिकारिक मंजूरी की जरूरत होती है, मैं इसे सैन्य अभियान कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि यह युद्ध नहीं है, यह सैन्य अभियान है अमेरिका के लिए। निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए सैन्य अभियान है, क्योंकि सिर्फ वो अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी जमीन पर कोई हमला नहीं हो रहा है। उसके ठिकानों पर भले ही अटैक किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका का यह दावा है कि यह सैन्य अभियान है। महायुद्ध की आग की ज्वाला को भड़के हुए आज 27 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन ना तो इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल रुकने का नाम ले रहे हैं और ना ही ईरान झुकने का। ऐसे में महायुद्ध की आग कम होने के बजाय तेजी से फैलती जा रही है, जो अब अमेरिका के माथे की शिकन बढ़ा रही है। हालांकि एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये युद्ध वही जीत रहे हैं। We did a lot. We settled 8 wars. People sort of forget. And we're winning another one, I tell you. We're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान ईरान को दुनिया के लिए घातक बीमारी भी बताया और दावा किया कि ईरान दुनिया के लिए कैंसर था। Do something that for 47 years should have been done by any of the other presidents. And you heard numerous of them said they wished they did it, but they didn't have the guts to do it. What we had to do is get rid of the cancer. We had to cut out the cancer. The cancer was Iran with a nuclear weapon. And we've cut it out. Now we're going to finish it off. इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया तो उधर ईरान ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई। ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्री समझौते की मांग को ठुकरा दिया और धमकी भी दे डाली। ईरान ने कहा कि जमीनी हमला करना अमेरिका की बड़ी भूल साबित होगा। हमला हुआ तो ईरान बाब अल मंडेब स्ट्रेट को भी बंद कर देगा, साथ ही पड़ोसी देशों पर भी हमला कर भारी तबाही मचाएगा। ईरान की बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी से दुनिया पर नया संकट मंडराता दिख रहा है। ऐसा क्यों है, पहले आपको ये भी समझा देते हैं। बाब अल मंडेब स्ट्रेट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यमन, जिबूती और सोमालिया के बीच ये मौजूद है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में इसकी गिनती होती है। रोजाना 60 से 70 लाख बैरल तेल की सप्लाई इस मार्ग से होती है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया पर आर्थिक संकट गहरा हो सकता है और एक बार फिर दुनिया पर तेल की कमी का संकट मंडरा सकता है, क्योंकि इसे आंसुओं का दरवाजा भी कहते हैं। बाब अल मंडेब के बंद होने से दुनिया भर के कारोबार पर असर पड़ेगा। जहाजों को लंबा रास्ता लेना होगा। तेल गैस की सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तेल की कीमत में और इजाफा हो जाएगा। एक और ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान को नई धमकी दे डाली। अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान ने हार नहीं मानी तो हमले तेज होंगे।
the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily, President Trump does not bluff and he is prepared to unleash hell. वहीं एक और ईरान को अमेरिका ने बड़ी धमकी दी तो दूसरी ओर ईरान ने इराक के सुलेमानिया पर बड़ा हमला कर दिया और अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बनाया। ऐसा करके ईरान ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए कि अमेरिका लाख उसे धमकाए, लेकिन वो अपने कदम पीछे खींचने वाला नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप के प्रस्ताव पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरानी सेना ने ट्रंप को शैतान बताया है और कहा है कि शैतान से बात करना गलती है, मिसाइलों को ट्रंप से बात करने दो। ईरान की ओर से पलटवार किया गया है। IRGC की ओर से लगातार जुबानी हमले किए जा रहे हैं और कहा गया है कि ट्रंप से बात करना गलत था और ट्रंप का प्रस्ताव जो है वो शैतान का प्रस्ताव है, शैतान से बात करना गलती है। मिसाइलों को ट्रंप से बात करने दो, ईरान की ओर से यह दावा किया जा रहा है। एक और मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला वक्त के साथ और भड़कती दिख रही है तो दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान पर जीत हासिल करने के लिए नए प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका बड़ी संख्या में सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है तो ईरान ने भी दावा किया अमेरिका जितना करीब आएगा उस पर खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी बारूदी बारिश का शोर पूरी दुनिया सुन रही है। नई लहर शुरू कर दी। नई लहर की शुरुआत जिस मिसाइल से की गई उस पर IRGC ने एक पोस्टर भी चिपकाया। पोस्टर में डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगाकर उनका मजाक उड़ाया गया और इस पोस्टर में बदला और हिटबैक जैसी बातें लिखी गई। साथ ही अमेरिका को बड़ी धमकी भी दी गई। साथ ही खार्ग द्वीप पर भी ईरान ने सुरक्षा बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। जानकारी के मुताबिक ईरान खार्ग द्वीप पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। खार्ग द्वीप पर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने की खबर है। साथ ही ईरान ने खार्ग द्वीप पर तैनात सैनिकों को FPV ड्रोन से भी लैस किया है। यानी फिलहाल तो महायुद्ध में शांति की बात करना ही बेईमानी है, क्योंकि अमेरिका इजराइल की सेनाएं हो या फिर ईरान की IRGC, कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। ना ही युद्ध को रोकने में कोई दिलचस्पी दिखा रहा। ऐसे में महायुद्ध की आग ठंडी कब पड़ेगी ये कह पाना बेहद मुश्किल है।
बड़ी खबर आ रही है, ईरान में इजराइल ने जबरदस्त तबाही मचाई है। इस्फहान समेत कई शहरों में हमला किया है। सेंट्रल ईरान में भी बारूद बरसाए हैं। इजरायली सेना ने यहां हवाई हमले किए हैं। आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर हमले का दावा किया है। ये बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।